हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और हम देखने वाले हैं कि कन्या राशि वालों के लिए यानी कि वर्गों के लिए ये जुलाई का जो मंथ है वो कैसा जाएगा या जा सकता है। तो यहाँ पे हम 4 चीज़ें देखेंगे। पहला कि आपका क्या थीम होगा, क्या चैलेंज होगा, क्या गाइडेंस है और क्या ब्लेसिंग होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं वर्गों के लिए। थीम, challenge, blessing and guidance. ओके सबसे पहली चीज़ तो ये कि ग्रैटिट्यूड में रहना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें ही हों। आपके पेरेंट्स से आपको सपोर्ट मिलना, आपके दोस्तों से आपको इमोशनल सपोर्ट मिलना, अपने भाई बहनों से, किसी से भी, अपने पार्टनर से आपको इमोशनली बहुत लोग प्यार करते हैं। ठीक है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं उनको फॉर ग्रांटेड लेके जाते हो। सो इस मंथ में, जुलाई के मंथ में, उनको वो ग्रैटिट्यूड देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन लोगों के लिए वो गिविंग करना। सो दिस शुड बी योर गिविंग बैक टाइम। ठीक है, जहाँ पे आप उनको रेसिप्रोकेट कर रहे हो, जो भी उन्होंने अभी तक आपके लिए किया है, जो भी आपके अपनों ने अभी तक आपके लिए किया है, चाहे वो कितना, चाहे तो वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो, लेकिन आपको पता है कि उन्होंने किया है। ओके, वहाँ पे आपको उस चीज़ को अप्रिशिएट करना है, उस चीज़ को लेके आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है। यह आपकी एक बहुत बड़ी गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, एंड एट द सेम टाइम छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना, सिंपल चीज़ों को सेलिब्रेट करना, सिंपल चीज़ों को अप्रिशिएट करना। हमें लगता है कि जब तक कुछ बहुत बड़ा ग्रैंड नहीं होगा हमारी लाइफ में, तब तक हमारी लाइफ अच्छी नहीं है। बट यहाँ पे यूनिवर्स इज़ गोइंग टू टीच यू, और वो आपको सिखा रहे हैं कि आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, भले ही वो आपके लिए बहुत छोटी हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। ओके, सो जो भी आपके पास है उस चीज़ को लेके एकदम कंप्लीट ग्रैटिट्यूड में रहना इज़ इम्पॉर्टेंट। कमिंग टू की क्या थीम हो सकता है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, तो डीप नोइंग। अब ये जो टाइम है ये थोड़ा मेच्योरिटी का टाइम है। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को लेवल अप करने का टाइम आ गया है, इंटेलेक्चुअली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने का टाइम आ गया है, और ज़्यादा समझदार होने का टाइम आ गया है। इमोशनल मेच्योरिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं जो चीज़ों को आप पहले बहुत सरफेस लेवल से देखते थे, अब आप चीज़ों को डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ देखना चाहोगे, समझना चाहोगे। जहाँ पे अगर आप पहले अपने बारे में ज़्यादा सोचते थे, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे आप सामने वालों के बारे में ज़्यादा सोचना चाहोगे। किसी ने आपको दुख दिया, किसी के साथ आपकी नहीं बन रही, तो पहले अगर आपका ये परसेप्शन होता था कि इस पर्सन ने मेरे साथ ये किया, तो अब आपका परसेप्शन होगा इस पर्सन ने अगर ऐसा किया तो कुछ ना कुछ रीज़न ही रहा होगा। ओके, तो एक जब वो कंपैशनेट वाली फीलिंग आती है, एक कंपैशन आता है हमारे अंदर, एक काइंडनेस आती है, हम ऑटोमेटिकली वाइज और मैच्योर होने लग जाते हैं। ओके, सो वो चीज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छे से होती हुई दिख रही है। किसी को लेके अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था, तो वो फॉरगिवनेस वाली एनर्जी भी आपके अंदर आती हुई दिख रही है। कमिंग टू की क्या एक चैलेंज हो सकता है। चैलेंज में आया है द कार्ड ऑफ ब्लेस्ड। कहीं ना कहीं ये जो चैलेंज होगा वो ये होगा कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, हम जो भगवान है वो हमेशा हमें मंदिर में नहीं मिलते हैं, वो हमें हमारे रिश्तों में भी मिलते हैं। जो हमें छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उस एनर्जी में, उस एलिमेंट में भगवान प्रेजेंट होते हैं। तो वो ब्लेसिंग को आइडेंटिफाई करना कि ये एक ब्लेसिंग है, ये आपके लिए चैलेंज होगा। बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप लोगों का परसेप्शन ब्लेसिंग्स को लेके बहुत डिफरेंट है। ओके, अगर ये हुआ तो तभी ये ब्लेसिंग होगी, अदरवाइज मैं ब्लेस्ड नहीं हूँ। ये चीज़ नहीं करनी। टेस्टिंग वाला फेज़ जो आप करते हो भगवान के साथ, यूनिवर्स के साथ, उस चीज़ को एंड करना है। ओके, जैसे जैसे आप, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप अभी एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे आधा फेथ है और आधा टेस्टिंग है। ओके, बट जब आप अपने आसपास की चीज़ों को लेके ग्रैटिट्यूड में आने लग जाओगे, सिंपल चीज़ों को अप्रिशिएट करने लग जाओगे, विटनेस करने लग जाओगे, आप अपने आप हर चीज़ में ब्लेसिंग ढूंढने लग जाओगे। ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, या तो कोई भी चीज़ ब्लेसिंग की तरह आती है या कोई ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह आती है। तो मतलब कि या तो हम किसी सिचुएशन से लेसन लेते हैं, या वो सिचुएशन से वो हमारे फेवर में होती है।
राइट। कमिंग टू कि क्या आपके लिए एक ब्लेसिंग हो सकती है, और ब्लेसिंग में आया है द कार्ड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी वो दो चीज़ें लग रही हैं। पहला तो ये कि आपके आसपास जो लोग हैं ना वो या तो ऐसे हो जाएंगे या आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके साथ फ्लेक्सिबल होना जानते हैं, ठीक है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप देखोगे कि पहले अगर कोई पर्सन आपके साथ एडजस्ट नहीं करते थे, वो बहुत आसानी से आपके साथ एडजस्ट करने लग जाएंगे, वो आपके साथ फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। आपके लिए अपनी डील्स में नेगोशिएट करना, अपने बिजनेस में नेगोशिएट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी रहने वाला है जुलाई के मंथ में। बहुत अच्छे चांसेस होंगे कि आपकी जो डील्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक हों, तो उसकी एनर्जी भी मुझे लग रही है। साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आप में भी एक फ्लेक्सिबिलिटी आती हुई दिख रही है व्हेन इट कम्स टू योर माइंडसेट। अगर आप पहले एक ही थॉट प्रोसेस को लेके एडमेंट रहते थे, स्टबनेस थी, तो वो स्टबनेस हटती हुई दिख रही है। वो जो आपकी ज़िद है वो कहीं ना कहीं हटती हुई दिख रही है। ओके, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है और वो आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग होने वाली है, बिकॉज जब तक ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तब तक आप अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे, तब तक आप उस गिफ्ट को नहीं देख पाओगे, उस ब्यूटी को नहीं देख पाओगे अपनी लाइफ में। सो या आई थिंक दैट वाज योर रीडिंग, एंड यही कुछ मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।